एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती आनंद पूर्वक निवास करते थे। उनका पुत्र गणेश एक अद्भुत बालक था, जिसका सिर हाथी का और शरीर मनुष्य का था। गणेश अपनी बुद्धिमत्ता, हास्यप्रिय स्वभाव और लड्डुओं के प्रति अपने असीम प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनका छोटा सा मूषक वाहन मूषकराज अक्सर उन्हें इधर उधर ले जाता था। एक दिन कैलाश में चर्चा हुई कि पड़ोस के गांव में एक विशाल लड्डू मेले का आयोजन होने वाला है। इस मेले में दूर दूर से हलवाई अपनी विशेष मिठाइयां लेकर आएंगे और सबसे बड़े और स्वादिष्ट लड्डू का पुरस्कार दिया जाएगा। गणेश, जिन्होंने लड्डुओं की महिमा के बारे में बहुत सुना था, इस खबर को सुनकर अत्यंत उत्साहित हो गए। उनके मन में तुरंत उस मेले में जाने और ढेर सारे लड्डू खाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपनी माता पार्वती से मेले में जाने की अनुमति मांगी। माता पार्वती ने पहले तो उन्हें अकेले जाने से थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन गणेश की मासूम आंखों और लड्डुओं के प्रति उनके उत्साह को देखकर वे मना नहीं कर सकीं। उन्होंने गणेश को कुछ सोने के सिक्के दिए और मेले में सावधानी बरतने की सलाह दी। अगले दिन सुबह होते ही गणेश अपने प्यारे मूषकराज पर सवार होकर गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते भर वे मेले में मिलने वाले रंग बिरंगे और स्वादिष्ट लड्डुओं के सपने देखते रहे। गांव पहुंचकर मेले का अद्भुत दृश्य देखकर वे दंग रह गए। चारों ओर खुशबूदार मिठाइयों की दुकानें सजी हुई थीं और हर दुकान पर तरह तरह के लड्डू, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, नारियल के लड्डू, मावे के लड्डू सजे हुए थे। गणेश खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक दुकान से गरमागरम बेसन के लड्डू खरीदे और तुरंत खाना शुरू कर दिया। उनका स्वाद इतना अच्छा था कि वे अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर सके। वे एक दुकान से दूसरी दुकान पर घूमते रहे और जितने भी स्वादिष्ट लड्डू दिखे उन्हें खाते रहे। धीरे धीरे उनका पेट पूरी तरह से भर गया, इतना कि उन्हें चलने में भी कठिनाई होने लगी। जब सूरज ढलने लगा तो गणेश ने सोचा कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए। उनका पेट भारी था और वे धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में घना अंधेरा हो गया था। गणेश मुश्किल से देख पा रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक चमकीली चीज पर पड़ी जो रास्ते में रेंग रही थी। वह एक बड़ा विषैला सांप था। गणेश का ध्यान अपने भारी पेट पर था और अंधेरे के कारण वे सांप को देख नहीं पाए और गलती से उनका पैर उस पर पड़ गया। सांप डर गया और आत्मरक्षा में उसने गणेश के पेट पर जोर से काट लिया। सांप के विष का प्रभाव तुरंत हुआ और गणेश के पेट में असहनीय दर्द होने लगा। भारी पेट और सांप के काटने के कारण उनका पेट फट गया और उनके अंदर खाए हुए सारे स्वादिष्ट लड्डू मिट्टी में बिखर गए। गणेश को बहुत दुख हुआ, न केवल पेट फटने के दर्द से, बल्कि अपने प्रिय लड्डुओं को बर्बाद देखकर भी। उसी समय आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। चंद्रमा ने गणेश की यह दुखद स्थिति देखी और अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसे गणेश का भारी पेट और लड्डुओं का बिखरना बहुत हास्यास्पद लगा। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी चांदनी रात में उसकी हंसी गूंज उठी। गणेश को चंद्रमा का इस तरह हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे पहले से ही दर्द और निराशा से भरे हुए थे और चंद्रमा की यह उपहास भरी हंसी उन्हें और भी अपमानजनक लगी। गुस्से से भरकर गणेश ने अपना एक मजबूत दांत तोड़ा और उसे चंद्रमा की ओर फेंक कर मारा। गणेश का दांत चंद्रमा से टकराया, जिससे उस पर एक गहरा निशान पड़ गया। चंद्रमा डर गया और तुरंत बादलों के पीछे छिप गया। उस दिन के बाद से चंद्रमा का आकार घटने और बढ़ने लगा। गणेश के दांत के प्रहार का निशान उस पर हमेशा के लिए बना रहा, जो पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा और अमावस्या के अदृश्य चंद्रमा के चक्र का कारण बना। इस घटना से गणेश ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि अत्यधिक भोजन करना हानिकारक हो सकता है। वहीं चंद्रमा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ कि किसी की शारीरिक अवस्था या दुख का मजाक उड़ाना कितना गलत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण रहना चाहिए और कभी भी किसी की कमजोरी या परेशानी पर हंसना नहीं चाहिए। गणेश स्वयं एक अनोखे रूप वाले देवता होकर भी दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते थे और उन्होंने चंद्रमा को उसकी गलती का एहसास कराया। यह विस्तारित कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप गणेश जी की किसी और शिक्षाप्रद कहानी सुनना चाहेंगे? अगर यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं कमेंट्स जरूर करें। जय गणेश।